ऑस्ट्रेलिया ने अपना दूतावास खाली कर दिया। एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है यूक्रेन में हालात बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं। रूस को यूक्रेन के संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। रूस का एकतरफा एक्शन बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। और देखिए, एक के बाद एक चीजें आ रही हैं, एक के बाद एक देश अपना स्टैंड रख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बाइडेन और पुतिन के बीच भारतीय समय के अनुसार बीती रात क्या बातचीत हुई, क्या उनके बीच डायलॉग्स हुए, उसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जल्दी से। तो जब आप सो रहे थे, हम सो रहे थे, तब क्या बात हो रही थी महाशक्तियों के बीच, बाइडेन और पुतिन के बीच? 62 मिनट तक, 1 घंटे से ज्यादा तक यह बातचीत चली है। रूस यूक्रेन युद्ध टालने के लिए दोनों ने बातचीत की, आपस में डायलॉग्स किए और बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की, कहा कि युद्ध न करें, युद्ध में हम आगे न बढ़ें। बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी भी दी कि युद्ध हुआ तो रूस के लिए नतीजे गंभीर होंगे, इसके रिजल्ट्स काफी सीरियस होंगे। बाइडेन की बातों से नाराज रूस ने अमेरिका को सनकी तक कह दिया और बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने के निर्देश दे दिए। उस बातचीत के तुरंत बाद यह निर्देश जारी किए गए। सुरक्षा अधिकारियों ने माना दोनों देश के शीर्ष नेताओं के बीच जो बातचीत हुई वो फेल हुई, उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन पाया, कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, यह ऑफिशियली भी मान लिया गया है। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे और इन सवालों को भी रखेंगे। अशोक जी, ये जो प्रश्न हमने देखा, पूर्णिमा नाथ ने यह प्रश्न उठाया बाइडेन सरकार की डिप्लोमेसी फेलियर की, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो धाक है उसके कम होने की, इससे आप कितना अग्री करते हैं? क्या बाइडेन के पास कहीं कोई अवसर था कि इसको वो रिजॉल्व कर पाते? देखिए, जो अभी कहा गया है, तो जिस प्रकार से अमेरिका, बाइडेन वहां से अफगानिस्तान से निकले हैं, तो वो तो यकीनन बड़ी कैओटिक तरीके से निकले हैं। तो इसीलिए उनकी जो छवि है, अमेरिका की जो प्रतिमा है पूरी दुनिया में, वो धूमिल हुई है, वो मंद हुई है, वो जरूर उस पर डेंट लगा है, टार्निश हुई है, ये तो इसमें कोई शक की बात है नहीं। परंतु फिर जो वहां से वो निकले हैं, उन्होंने कहा है जो हम इंडो पैसिफिक में जाना चाहते हैं, वहां पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन थ्रेट है वो चीन है। इसीलिए हम चीन के साथ जूझना चाहते हैं और इसीलिए आपने देखा है जो ये यूक्रेन का इतना मसला हो रहा है। परंतु इस सब के बीच में उन्होंने एंटनी ब्लिंकन, जो अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको मेलबर्न भेजा वहां पर क्वाड मीटिंग के लिए। अब जो यहां पर हो रहा है, मेरे विचार से तो ये बिल्कुल निकलना चाहेंगे, अमेरिका वहां से निकलना चाहेगा, जो वो पूरी तरीके से अपना फोकस साउथ इंडो पैसिफिक पर, साउथ चाइना सी और चीन पर दे सकता है। परंतु इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, अगर वहां पर जंग होता है तो यकीनन किसी के फायदे के लिए नहीं है और इससे रूस को भी बहुत नुकसान है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, जो सभी को डिप्लोमेसी के द्वारा वहां पर रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि रूस के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अगर अब वो चाहता है जो यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा ये नेटो के मेंबर्स नहीं बने, अगर युद्ध हो जाता है तो उसके बाद तो वो यकीनन ही बच जाएंगे, क्योंकि उनको रहेगा जो ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। तो इसीलिए पुतिन का जो उसके हाथ में शक्ति तभी तक है जब तक वो युद्ध चालू नहीं करता है। जब वो युद्ध चालू कर देता है तो सारे जो उसके कार्ड्स हैं उसके हाथ से निकल जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।